इधर देखिए बेटा, बिल्कुल एकदम क्लियर, इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने बॉन्ड पैरामीटर्स लिखे थे, और बॉन्ड पैरामीटर्स में आपके पास थे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, और क्या था, बॉन्ड लेंथ थी हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी थी, और क्या था, बॉन्ड एंगल था। 3 पैरामीटर्स थे। सबसे पहले हमारे पास बॉन्ड लेंथ था, और बॉन्ड लेंथ सबको कवर हो गया होगा कि भैया कि 2 एटम है, अगर उसके सेंटर्स को हम मिला दें आपस में, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। लेकिन वो कोई भी ना कोई बॉन्ड जरूर बना रहे हो, जैसे हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तभी तो आपस में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 हाइड्रोजन हमने ले रखे थे, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल रखा था, उसमें केवल एक ही शेल थी, तो ये न्यूक्लियस के सेंटर और ये न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मिला दिया। उसके बाद यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कहला रही थी वो क्या कहला रही थी, हमारे पास डिस्टेंस जो कहला रही थी वो क्या कहला रही थी बेटा, बॉन्ड लेंथ कहला रही थी। मतलब ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास क्या था, बी था। तो ये यहाँ की जो डिस्टेंस कहला रही थी वो कहला रही थी हमारे पास बॉन्ड एंड। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी आधी कर दूं ये, तो आधी कर देंगे तो बेटा ये क्या कहला रही है, ए से ओ तक की, ये कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। सिंपल सी बात थी। अब इसमें जो हमने पढ़ना था, अगर आपको कहीं पर भी बॉन्ड लेंथ दे रखी है और कोवेलेंट रेडियस पूछ रखी है, तो उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो आगे जो हमने किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, और इसी पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड लेंथ को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे। मतलब 2-3 कंपाउंड दे रखे होंगे, तो 2-3 कंपाउंड करके क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, इसमें 2-3 कंपाउंड करके क्या हो जाएगा कि कंपेयर किया जाएगा किसकी बॉन्ड एंगल लेंथ ज्यादा है और किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, तो देखें बेटा, तो पहला तो करेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आया है, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बेटा, यानी अगर किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल है, किसी के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर सेकंड है, अगर किसी के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, थर्ड है। और ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, हमने कहा था बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड में देखूंगा बेटा, तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। तो बॉन्ड लेंथ तो समझ में आ गई। अब हमने एक कंपाउंड ये पढ़ा था, मैंने कहा था अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एक एटम ले लो, उसके तीनों तरफ के क्या ले लो, बॉन्ड ले लो। टोटल नंबर बेटा बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, 4 है, और सराउंडेड एटम कितने हैं हमारे पास, 3 है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि जैसे हमने ये किया था, तो ये हमारे पास आया था, हमने ये यहाँ पर किया था, ठीक है, ये तो रफ होगा ही नहीं शायद क्योंकि ये सेव हो चुका है। चले, तो हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास आया था बेटा, एक आया था N2, एक आया था N3H। अगर किसी को बॉन्ड ऑर्डर में दिक्कत आ रही है इसमें, वैसे हम पूरा मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन अगर हम अपने बिहाफ पे, जैसे मैंने अपने पिछले कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक एटम और उसको हमने क्या ले लिया, चारों तरफ कितने हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड, तो वो ध्यान रखेंगे। तो बेटा N2 कैसे बना होगा, आपस में क्या लगा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। N3H, तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा वो इस तरीके से बनाएगा। मैंने आपको कल समझाया था कि किस तरीके से ये बॉन्ड बना रहा था, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास N2 बेटा, N2 के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस तरीके से आपका बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा हूं आपको, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको आने चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाएगा। अब जैसे इनका एक क्वेश्चन था, सर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं हम, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाएंगे, जब सुटेबली आसानी से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तब बनता है जब हमारे पास कोई एक्सेप्शन केस रहता है कि भैया उसको देना ही देना है। अब देखो, अच्छा यहाँ पर जो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था वो कितना निकाला था बेटा, बताओ जरा, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था यहाँ पर, इस केस में 3, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, मैंने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर लिखा था 2, ये तो लिखा था 2, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखा था मैंने, 1 लिखा था। अगर आप चाहो तो पूरे स्ट्रक्चर का ना निकाल के एक ही स्ट्रक्चर का हम स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑर्डर 2 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखो, यहां पर बेटा एक एटम बोलो जिसके पास ज्यादा बॉन्ड बने हो, तो हमने कौन सा ले लिया, नाइट्रोजन के आसपास ज्यादा बॉन्ड बने। अच्छा, इससे सराउंडेड एटम कितने बेटा, एक ही है और एक ही है, क्या इसको लोगे। अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो इसके भी यहाँ पे, वैसे अगर पूरे मॉलिक्यूल का निकालूंगा तो सभी लूंगा और सभी करूंगा। तो हमने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, इसके सराउंडेड आइटम कितना है, एक नाइट्रोजन, और ये इससे दूर है जहां पर बॉन्ड ज्यादा बनना है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखवाया था
मैंने लिखवाया था बॉन्ड्स और अपॉन बेटा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आपको क्लियर निकालना है तो इस तरीके से निकाल लो, वरना उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन के दोनों तरफ नाइट्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन तो दूर है। कितने हैं बेटा, पहले देखो बॉन्ड कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो यहां से आ जाएगा 2। अगर पूरे मॉलिक्यूल का निकाला था तो कितना आया था, 1.6 के करीब आया था। ध्यान है कुछ। अब यहां पर देखो, अब यहां पर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा, एक एटम ले लो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो ये हमने एटम ले लिया, इसके चारों ओर सराउंडेड देखो कितने, एक तो ये, इससे ये लगा हुआ है, इससे मतलब नहीं है, इसके सराउंडेड कितने हैं, 1 2 3। तो बेटा बॉन्ड कितने बना रहा है ये, 1 2 3, और सराउंडेड एटम कितने हैं, 3। तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था, 1। तो आप जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा था बेटा, इसका, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे ज्यादा, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर की। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, क्लियर हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो और किसी का, आगे बढ़ जाएं अब थोड़ा सा। तो बेटा देखो, एक मेरे पास एग्जांपल है इसमें, तो जब एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें हमने किया एग्जांपल जो है बेटा CO CO2 CO3 और CH3OH, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें, हमारे पास है, मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, CO2 CO3 2 नेगेटिव, और एक क्या था मेरे पास, CH3OH। जरा निकाल के देखो, एक बार और निकाल के देखो जरा, मैं इधर देख लूं जरा कौन कर रहा है। यस यस यस, युवराज सिंह, यस बताएं युवराज सिंह। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अभी समझा देंगे, पहले इस पे थोड़ा सा फोकस करो, अभी समझा रहे हैं इसके बाद, ठीक है, ओके। बेटा देखें, सबसे पहले कुछ भी इसमें रटने का प्रयास ना करें। अगर आप सब आइटम को निकाल के लिखोगे तब भी आइटम्स का वो आएगा। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर मैं नहीं सिखा रहा हूं, यहां पर ऑलरेडी आपको सीओ का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर बनवाना सिखा रहा हूं बेटा, इसमें देखें किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया था सी, और ये बनाया था मैंने ऑक्सीजन, ये तो लिख ही लोगे, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूं किस तरीके से हम करेंगे, वरना डायरेक्ट स्ट्रक्चर बढ़ा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बेटा सीओ के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर हम करेंगे CO2 के बीच में ये डबल बॉन्ड आता है। तो हमारे पास देखो बेटा किस तरीके से ये बॉन्ड बना। अच्छा ये बताओ बेटा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी 2 और 6। और बेटा मेरे ये बताओ कि इसमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 और 4। कोई दिक्कत भैया, एक काम करो, पहले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे हमने ये 6 बॉन्ड बनाए, तो इसमें से ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना दे और कार्बन के यहां पर बना दे। और बेटा इसके ऑक्सीजन के कितने बचे, दो तो यहां पर पार्टिसिपेट कर लिए, बचे कितने, 4। तो ये 4 मैंने यहां पर लिख लिए। कार्बन के कितने हैं बेटा, 4, 2 तो यहां पर बन गए, और 2 कहां बनाएगा, पीछे। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैंने ये लिख दिया इस तरीके से, ये बना दिया, अगर मैंने ये तरीके से बना दिया, तो ये देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर मैं ये बनाऊंगा तो 6 आएंगे, देखो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो बेटा क्या आएंगे, 6। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बेटा इसके पास खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये क्या करेगा, जरूरत किसको है, कार्बन को। इस कंडीशन में वो अपना लोन पेयर देता है। अब वो लोन पेयर जो बनाएगा वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे, ऑक्सीजन के भी और कार्बन के। इसलिए यहां पर बेटा जो है हमारे पास, जिन बच्चों को दिमाग कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दिक्कत आ रही थी, तो इस इलेक्ट्रॉन का ये क्या बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। आप चाहो तो ऐसे ही लिख दो, चाहो तो बेटा सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दो। अब इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 1। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट। अब एक बात ध्यान रखो, जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो बेटा ये किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसमें भी काउंट होंगे और किसमें होंगे, इसमें भी काउंट होंगे। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हमारे पास ये ट्रिपल बॉन्ड बनना है। तो चाहे हम इसको क्या स्ट्रक्चर को बना दें, कोई दिक्कत है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया हमने। नेक्स्ट वन देखें, हमारे पास CO2 का स्ट्रक्चर O
डबल बॉन्ड, ये तो भैया सबको याद होगा स्ट्रक्चर। यहां पर बेटा स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। भैया CO3 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कितनी बार बता चुके हैं इसको, स्ट्रक्चर को, हो गया। नेक्स्ट वन बेटा CH3 और OH, ये स्ट्रक्चर रहा, कोई दिक्कत है यहां पर? यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा कितना है, सामने दिख रहा है 3, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है 2। भैया इस कार्बन के चारों तरफ देख लो कितने एटम है, कितने अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बेटा फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं, वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 और सराउंडेड एटम कितने हैं 2, तो बेटा 2 ही आ रहा है। अगर आपको नहीं निकालना है तो इससे निकाल लो। इसमें देखो मैंने ये कहा था बेटा बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना आया था, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा कार्बन को मैंने ले लिया था, कार्बन में टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है बेटा 4, और टोटल सराउंडेड एटम कितने हैं 1 2 3, इसी के चारों तरफ देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था 1.33, ये आ रहा था। नेक्स्ट वन, यहां पर सब सिंगल बॉन्ड है, दिख ही रहा है सबको सिंगल बॉन्ड, तो भैया ये कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, अगर वैसे निकालना है तो वैसे भी निकाल लो। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 और सराउंडेड एटम इसके कितने हैं 1 2 3 4, ये तो इससे लगा हुआ है तो 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। तो बताओ सबसे ज्यादा बेटा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो किसकी होगी, CH3OH, फिर किसकी, फिर CO2। आगे बात समझ में, फिर कोई दिक्कत यहां पर, आ गया समझ में? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे वो समझ में आ गया, याद रखना है इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। चलें आगे बढ़े थोड़ा सा, तो ये नोट डाउन कर लिया था कल, इसको रफ करता हूं मैं, है ना। तो देखें अब बेटा युवराज आपका बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड कोवलेंट रेडियस के बारे में थोड़ा क्वेश्चन था वो देख लो बेटा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम आपस में पेयरिंग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, एक हाइड्रोजन ये, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये, इन दोनों को मिला दो, ये कोवलेंट रेडियस होगी क्योंकि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो इस एटम का जो न्यूक्लियस होगा इस एटम का न्यूक्लियस होगा, उन दोनों को मिला दो और ये बनाया AB और इसकी बॉन्ड का आधा कर दो। तो बेटा ये जो हम बात करेंगे, अगर हम कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे तो कोवलेंट रेडियस इज AB मतलब बॉन्ड लेंथ का अपॉन 2, यानी बॉन्ड लेंथ का क्या कर दो हाफ कर दो। तो अगर ये पूरी AB जो है, अगर AB है बेटा 126 पिकोमीटर है तो बॉन्ड कोवलेंट रेडियस क्या होगी, कोवलेंट रेडियस होगी 126 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 63, ये आ जाएगा जितना भी आएगा, और अगर पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर में आई बात समझ में युवराज? हाँ ऋषभ बेटा चलें, हाँ बताएं बेटा ऋषभ क्या दिक्कत है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड ऑर्डर, लेंथ अपॉन बॉन्ड ऑर्डर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। हाँ बेटा मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़वा रहा हूँ या बॉन्ड लेंथ पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रॉन्गनेस पढ़ा रहा हूँ या बॉन्ड लेंथ पढ़ा रहा हूँ बेटा? हाँ तो अब कंफ्यूज करता हूँ, चलें बेटा देखें सबसे पहले देखें बेटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को पहला फैक्टर सा दो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी, बॉन्ड ऑर्डर के, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन फैक्टर अफेक्टिंग दी बॉन्ड लेंथ, सेकंड है बेटा साइज ऑफ दी एटम। अच्छा एक बार बताओ, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, और एक बार मैंने ले लिया बेटा, ऐसा ले लिया कि मैंने सोडियम ले लिया, या हमने ले लिया, सुन लो ये ले लो HCl ले लो या NaCl ले लो। अभी बेटा थोड़ी देर रुक जाइए, 1 मिनट दिव्या,
हाँ बताएं क्या दिक्कत है दिव्या। हाँ आगे बोलो। बॉन्ड क्यों नहीं कर सकते, बताया नहीं था कल। NO2 का भी कर सकते हैं बेटा उसमें, लेकिन वो बेटा आपका अभी उस बेटा NO2 में अलग स्ट्रक्चर रहता है, ऑक्टेट वाला रूल फॉलो नहीं करता है। अभी आप इसको देखिए, जब आपका डाउट होगा तो उसको आगे बताएंगे बेटा, ठीक है। इधर देखें, ऐसे तो हर किसी का बेटा आप बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया किसी का भी, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। इधर देखिए बेटा, HCl और NaCl, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ये बताइए किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किस मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास बेटा HCl है, तो HCl में अगर मैंने देखा, जैसे मैंने ये लिखा HCl की हम बात कर रहे हैं, तो HCl में क्या कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखो, एक तरफ मैं HCl ले रहा हूं और एक तरफ ले रहा हूं बेटा NaCl, ये ले लिया मैंने NaCl। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कुछ नहीं करना है, जो मैं बताता जाऊं वही करना है बस। अच्छा, हम इसको 1 लिख सकते हैं, Cl को कितना लिख सकते हैं, 287 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताएंगे हाइड्रोजन में कितने शेल हैं, 1 या 2, और क्लोरीन में कितने, 3। तो अगर मैं इसका देखूं तो बेटा एक बात ध्यान रखो, हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाद एक शेल आता है, नहीं आता है, यस और नो। और क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट। ठीक है, ये हमने बना दिया, ये इस तरीके से बना दिया। थोड़ा सा क्लोरीन बड़ा बनाएंगे, है ना, लेकिन दोनों ही हमने ले लिए हैं बेटा क्लोरीन, एक ले लिया आयनिक। अरे क्या हो रहा है ये, तो देखो बेटा दोनों ही कोवलेंट लेने चाहिए थे। चलें एक बात ध्यान रखो, एक आ गया HCl, तो यहां पर हमने ले लिया, तो हाइड्रोजन के बेटा हमने क्या किया, एक न्यूक्लियस और एक शेल बनाई। क्लोरीन में क्या किया, ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनी, तो क्लोरीन में बेटा कितने शेल बनेंगे, 3, एक न्यूक्लियस, एक शेल ये, दूसरा शेल ये और तीसरा शेल ये। अब मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लूं, A और B, कोई दिक्कत। यहां पर मैंने बेटा आयनिक ले लिया, यहां पर हम ले रहे हैं कोवलेंट HBr। तो यहां पर देखो बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1, Br का एटॉमिक नंबर, तो बेटा इसमें शेल कितनी आती हैं, 4। अगर आप देखेंगे तो 288 करके आता है, 35 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी होती हैं, 4। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बेटा ये बताओ साइज किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का या ब्रोमीन का, ब्रोमीन का। तो हाइड्रोजन तो सेम है हमारे पास, हाइड्रोजन तो हमारे पास एक शेल है, लेकिन ब्रोमीन जो है उसमें कितनी शेल है बेटा, 4। तो 4 में जो एटम का साइज होगा वो क्या होगा बेटा, थोड़ा बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो ये बताइए बेटा HBr में, ये मैंने मान लिया C और D, और ये मान लिया HCl में, ये मैंने मान लिया HBr में, ये बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, HBr की, क्योंकि इसका Br जो था उसका जो था साइज ज्यादा था। तो बेटा अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही तो लिखा है हमने कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस व्हेन साइज ऑफ एटम क्या करेगा, इंक्रीज। जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है, इंक्रीज। अगर हमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि ये बताइए HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बताइए। क्योंकि भैया I का साइज नीचे की तरफ बढ़ता है, नहीं बढ़ता, तो बेटा HI की ज्यादा, HBr की उससे कम और HF की सबसे कम। क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है बेटा, कम होता है, क्लोरीन का साइज उससे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन तो सब में एक है, डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। जैसे Cl से Br का साइज बढ़ गया, ऐसे Br से किसका बढ़ जाएगा, आयोडीन का, और Cl से कम किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। तो बेटा अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या रहेगा, HI और ये।
तो याद रख लो, अगर हमने देखा तो बेटा बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो ये लिख लेना, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम। बेटा आप आपस में बात नहीं, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, साइज ऑफ द एटम। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और एक एक क्वेश्चन लिख लो कि बॉन्ड लेंथ इधर की तरफ क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है। किसका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन तो सेम ही है। बढ़े आगे, आगे बढ़ जाएं। इसके नीचे एक नोट लिखा है, फर्स्ट चेक बॉन्ड ऑर्डर, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम दैट चेक, बेटा साइज लिखेंगे। अगर किसी में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो साइज पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर पे। चले आगे देखिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को लगाएंगे आप, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे, चले ध्यान रखें। चलो भैया देख लो, इधर आ जाओ, चलें आगे बढ़े। चलो बेटे ये देख लो भैया, पहले चीज देख लो ये। तो पहली चीज जब ये है तो हमने इसमें लिया, हमारे पास आया फ्लोरीन F2। अब आपको केवल एक चीज याद रखनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। कौन हैंड रेज कर रहा है बेटा, दोबारा करिए। सबसे पहले देखो बेटा, साइज नीचे की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा फ्लोरीन है, उसका साइज हमने ये मान लिया, फ्लोरीन का साइज हमने ये मान लिया, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज और ज्यादा बड़ा होगा, और आयोडीन का साइज बेटा और ज्यादा बड़ा होगा। मैंने ये बताया था डाउन दी ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिंग ऑफ न्यू शेल। तो बेटा अगर दो फ्लोरीन है और दो फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो बेटा ये देखो यहां तक की डिस्टेंस, ये मेरे पास फ्लोरीन है, ये मेरे पास फ्लोरीन है। बेटा आवाज नहीं, क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन का साइज बेटा इससे बड़ा है, तो क्लोरीन का साइज जब बड़ा है तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। ये मेरे पास क्लोरीन है। अगर मैं देखूं ब्रोमीन का साइज, तो ब्रोमीन का साइज बेटा और ज्यादा बड़ा होता है, तो ब्रोमीन का साइज जब बड़ा होता है बेटा, तो ये जो होगा वो क्या होगा, यहां पर बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी। ऐसे ही बेटा अगर मैं ऑर्डर लगाएं तो सबसे पहले देखो यहां पर फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, क्लोरीन की उससे ज्यादा, ब्रोमीन की उससे ज्यादा, और आयोडीन की उससे ज्यादा। बिकॉज द एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा, डाउन दी ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन ये तो बता ही रखा था बेटा, आयोडीन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन को तो सेम ही है यहाँ पर, तो बेटा एक का जब बढ़ेगा तो यहाँ पर जो ऑर्डर रहेगा वो HF का सबसे ज्यादा रहेगा, वो सॉरी कम रहेगा, HCl का उससे ज्यादा, HBr का उससे ज्यादा, और HI का उससे ज्यादा, क्योंकि आयोडीन का साइज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पर देखो बेटा, एक बात देखो, अगर हम देखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है या बढ़ता है, घटता है। और यहां पर देखो ये पीरियड इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कार्बन पहले ही आता है, नहीं आता है। अगर मैं देखूं तो कार्बन, फिर आता है बेटा कौन सा, नाइट्रोजन, फिर कौन सा आता है, ऑक्सीजन, और फिर कौन सा आता है, फ्लोरीन। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकेंड। तो बेटा साइज इधर की तरफ क्या होता है, घटता है, तो साइज बेटा अक्रॉस द पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो करता है हमारे पास, और जब डिक्रीज करेगा साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीज। यानी इसकी तरफ क्या करेगा, उल्टा लिख दूं तो, उल्टा लिखने तो बेटा इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है बेटा, कार्बन का, और बाकी तो सब सेम है ना। तो बेटा यहां पर जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा HF का सबसे कम, HOH का उससे ज्यादा, HNH2 का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा हमारे पास H। तो ऑर्डर समझ में आया कैसे लगाया हमने बेटा, अक्रॉस द पीरियड साइज घटता है,
और साइज जब घटता है तो मैं उल्टा लिख दूं तो इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है? कार्बन का। तो कार्बन ही तो है यहाँ पर। नाइट्रोजन से साइज किसका ज्यादा होगा? कार्बन का। और कार्बन से ज्यादा बेटा ये देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा और फ्लोरीन का उससे भी ज्यादा। तो सबसे कम किसका हुआ? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन सबसे पीछे आ रहा है, बाकी सब सेम है, हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर देखो बेटा, यहां पर भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। आगे बात समझ में? सेम ही है। CH3 लगा दिया बस, तो बस बाकी सेम है। तो ये ऑर्डर रहेगा इसमें। चलें, चले भाई, पहले मैं पूछ लूं बेटा आपसे। हाँ कौन में बेटा? फोर्थ वाले में CH3 क्यों? तो ये तो फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, लेकिन यहां पर भी तो, यहां पर बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है ना। तो बॉन्ड लेंथ हम किसके बीच में देख रहे हैं? इसके बीच में। ये देख रहे हैं हम, ये देखा C और F के बीच में। F का साइज क्या होता है बेटा? छोटा होता है किससे? कार्बन से। फ्लोरीन भी तो फर्स्ट ग्रुप में आ गया। इसमें कितनी शेल होती हैं? इसमें कितनी शेल होती हैं? एक। इसमें कितनी शेल होती हैं? दो। लेकिन अगर कंपेयर देखें तो बेटा यहां पर जो साइज होता है कार्बन और फ्लोरीन का, अगर इसका कंपेयर करें तो बॉन्ड लेंथ बेटा इसी की ज्यादा आएगी। क्या समझ रहे हो? यहां पर कार्बन आ गया, यहां पर कौन आ गया? फ्लोरीन। CH3 सब में कॉमन है। हाँ ठीक 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 ठीक, सही बोल रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, यहां पर थोड़ा साइज देखिए बेटा ध्यान से। मैं समझा कार्बन और फ्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूं। इधर देखिए बेटा, यहां पर जो एटम है हमारे पास वो क्या रहेगा? इधर देखिए बेटा, यहां पर जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है? तो यहां पर पहले बॉन्ड बना लें। फ्लोरीन, ये किसके बीच में बना है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये किसके बीच में बना है? नाइट्रोजन। और ये किसके बीच में बना है बेटा? CH4। तो देखो बेटा इसमें किसका साइज ज्यादा बढ़ रहा है? यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है। अब ये देखो बेटा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का साइज कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ऑक्सीजन से साइज कम होगा या ज्यादा होगा? इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल है। इससे भी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सबसे कम साइज जो रहेगा बॉन्ड लेंथ का वो इसी में रहेगा। बाकी अकॉर्डिंग टू द किसके हिसाब से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और किसके हिसाब से लगाएंगे? नाइट्रोजन के। तो सबसे कम किसका रहेगा बेटा? CH3H। फिर किसका ज्यादा रहेगा? CH3F। फिर किसका ज्यादा रहेगा बेटा? O। और फिर किसका? CH3NH2। चलें, और पीरियड वाइज कैसे आएगा? तो ग्रुप वाइज आएगा। तो पीरियड वाइज बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होती है? वो ग्रुप वाइज क्या होती है? बढ़ती है। और पीरियड वाइज क्या होती है? घटती है। और उसके बिहाफ पे देख लेंगे, बाकी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो गया? नेक्स्ट वन देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। एक तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले क्या होती है ये तो समझ लो पहले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन। बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। फिर कौन सा होता है? ऑक्सीजन। फिर कौन सा होता है? नाइट्रोजन। फिर कौन होता है? क्लोरीन। फिर कौन सा होता है? ब्रोमीन। और फिर कौन सा होता है? आयोडीन। अगर आपसे ये किया जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, फिर दूसरे नंबर का ऑक्सीजन, तीसरे नंबर का नाइट्रोजन, चौथे नंबर पे क्लोरीन, फिर कौन सा आता है? ब्रोमीन। और फिर कौन सा आता है बेटा? आयोडीन।
कोई दिक्कत? पहले तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कौन कितनी पावर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जितनी पावर से अट्रैक्ट करेगा वो क्या होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एक मैग्नेट मान ली मैंने, चले देखें, पहले ये लिख लो, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो बेटा। मान लो मेरे पास ये फ्लोरीन है, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट का रूप कार्य कर रहा है। तो जब मैंने इसके पड़ोस में नेल रखी इतनी दूरी पे, तो ये बड़ी तेजी से इसको खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत पावर से खींच रहा है। फिर मैंने क्लोरीन के सामने रखी तो वो इसके हिसाब से थोड़ा सा कम पावर से खींच रहा है। क्लोरीन के हिसाब से रखी तो वो ज्यादा थोड़ी और कम पावर से खींचेगा, और आयोडीन के हिसाब में रखी उतनी दूरी पे तो ये हल्के हल्के करेगा। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन, जो जितनी पावर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा होता है, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। अब ये देखें, सबसे पहले तो यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपसे कहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये बताओ कि यहां पर ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, भैया आयोडीन की, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बाकी तो आप बॉन्ड साइज पे देख लो तब भी आ जाएगा हमारे पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। कोई दिक्कत यहां पर, क्लियर हो गया? क्वेश्चंस है नहीं है इसमें, अभी देखते हैं, आ जाएंगे। पहले ये लिख लो कि इलेक्ट्रो बॉन्ड लेंथ यहां पर ये क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, और बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है बेटा, तो याद रखें बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। बेटा याद रख लो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के बिहाफ पे देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ये भी अभी बता देंगे क्योंकि बच्चे पढ़ चुके हैं पहले ही, ध्यान रखना, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बढ़े आगे, दो क्वेश्चन कर लो फिर क्लास को एंड करते हैं। कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन कर लो बस। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कौन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ऊपर वाला तो भैया दिख ही रहा है सामने, भैया इसी की तो ज्यादा होगी, यस और नो। अब ये तो सब एक जैसे आ गए, तो इसमें क्या करना है, ये तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की तो कम थी, क्योंकि साइज इसका ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। भाई साइज ज्यादा इसी का तो था। अगर मैं कहूं फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन और आयोडीन, बताओ साइज किसका ज्यादा होगा। अगर साइज के बिहाफ पे देखूं तो ये है, और साइज ज्यादा तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। अच्छा ये बताओ फ्लोरीन में बेटा ये है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल होती है। क्लोरीन में कितनी होती है, 3 शेल होती है। तो यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर है, कौन ज्यादा पावर से खींच लेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन, फ्लोरीन। क्योंकि बेटा यहां पर अगर मैं मैग्नेट रखूं और यहां पर नेल है तो ये ज्यादा पावर से खींचेगी। यहां पर मैग्नेट है और यहां पर देखो दूरी बढ़ गई तो नेल बहुत मुश्किल से खींचेगी, यहां पर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। अरे भाई मैग्नेट यहां पर है, नेल यहां पर है, तो अट्रैक्शन ज्यादा। मैग्नेट यहां पर है, नेल यहां पर है, अट्रैक्शन कम, साइज बढ़ रहा है, और कम और कम, जितना बड़ा साइज उतनी अट्रैक्शन कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, कम। तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट वन देख लो, हमारे पास बेटा देखे CH3 C, और ये हमारे पास है C, और ये बेटा C, और ये H। बेटा एक बात ध्यान रखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये क्या बनाएगा बेटा, यहां पर देखो CH3 आ गया हमारे पास, एक मिनट, ये आया हमारे पास CH3, और बेटा इससे लगा हुआ है क्या, CH। तो ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा हमारे पास, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 2। तो बेटा एक बॉन्ड ये क्या बनाएगा, इससे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड हो गए सबके। कोई दिक्कत है, यहां पर स्ट्रक्चर बना गया। नेक्स्ट वन देखो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH और बेटा CH2। बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 और 1 3। अभी एक कम है तो आपस में कैसा
ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 और 4, कंप्लीट है, कोई दिक्कत? ऐसे पहले बेटा स्ट्रक्चर बनाओ इसका, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, बाकी कल बताऊंगा इसमें और भी। CH3 CH2 और बेटा CH3, कोई दिक्कत? देखो 3 कंपाउंड बनाए हमने, 3 कंपाउंड बनाए, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखना, ये मेरे पास एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इस क्वेश्चन पे जरा फोकस करना बेटा। हाइड्रोजन तो आप अपने आप लगा लोगे, कार्बन में इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ? इसमें कोई नहीं, इसमें एक, इसमें 3। याद रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लो, हाइब्रिडाइजेशन आगे आएगी। अगर कार्बन के चारों तरफ कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और कहीं पर भी ये कैसा कहलाएगा, sp2 या sp? बताओ sp2, क्योंकि इसके चारों तरफ देखो डबल बॉन्ड है कहीं पे। ये कार्बन के चारों तरफ कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कहलाएंगे sp। इसके चारों तरफ कहीं ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे क्या कहलाएगा बेटा sp। अगर चारों तरफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनना है तो sp3, डबल बॉन्ड बनना है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड अगर देखो डबल बॉन्ड बनना है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो sp, और ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो sp। तो ये कार्बन कैसा हुआ, ये कार्बन कैसा हुआ, और ये कार्बन कैसा हुआ, sp3। अब ये बताओ बेटा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो सकता है? सबसे ज्यादा बेटा अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे देखूं तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा और sp3 से भी ज्यादा। तो अगर हम देखें तो बॉन्ड लेंथ बेटा सबसे कम जो होगी वो किसकी होगी, इसकी, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा। तो ध्यान रखेंगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा इसी क्वेश्चन को, ठीक है। कल दोबारा बताएंगे, कल ये पढ़ के आना थोड़ा सा, फिर हम करेंगे।